हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कॉरपोरेट अकाउंटिंग के चैप्टर 1 इशू ऑफ शेयर्स एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। आइए चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने पॉइंट की बात करेंगे सारी। क्वेश्चन लंबा चौड़ा है तो आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, आप स्क्रीन पर देखिए। सहारा लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 2 लाख अंश 3 रुपये अधिमूल्य पर निर्गमित किए हैं, यानी कि इशूड किए हैं। 3 रुपये प्रीमियम है, ठीक है, 10 रुपये का शेयर है, तो ओवरऑल शेयर हो गया 10 और 3 13 रुपये का, ठीक है। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके साथ बना रहेगा, जिसमें एप्लीकेशन पे 4 रुपये 1 रुपया प्रीमियम के साथ, अलॉटमेंट पर 5 रुपये 2 रुपये प्रीमियम के साथ, और बाकी पैसा जो बचा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आपको कंपनी जो है ले रही है। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चीज़ें अच्छी दी हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 3 लाख आ गई हैं, ठीक, और अलॉटमेंट तो 2 लाख शेयर का ही होना है। क्वेश्चन के आखिरी में कुछ और चीज़ें भी दी गई हैं, जैसे एक मिस्टर एक्स हैं जिन्हें 200 शेयर्स अलॉट हुए हैं, वो जो हैं अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाए। और मिस्टर वाई हैं एक, जिनके पास 100 शेयर अलॉट हुए थे, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाए। आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बारीकी से समझते हैं, देखिए आप और समझिएगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर एलोकेशन ऑफ शेयर एप्लीकेशन पे 4 रुपये, जिसमें 3 रुपये तो नॉर्मल है और 1 रुपया प्रीमियम का हो गया। अलॉटमेंट पर 5 रुपये, 3 रुपये नॉर्मल और 2 रुपये प्रीमियम के हो गए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 4 रुपये हो गए, टोटल मिला के 13 रुपये हो गए, 13 रुपीज़ हो गया। अब मिस्टर एक्स हैं, 200 शेयर जिनके अलॉट हुए हैं, उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। मिस्टर वाई हैं, 100 शेयर हैं, इनको अलॉट हुए, इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाए। बात करते हैं हम दूसरी साइड में। क्वेश्चन जब दिया था तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे होता है, पता कैसे चलेगा ओवर सब्सक्रिप्शन है या नहीं? तो भाई साहब, शेयर तो हैं आपके पास 2 लाख, शेयर्स हैं 2 लाख और अप्लाई किया है 3 लाख लोगों ने 3 लाख के लिए, तो 2 लाख शेयर्स और एप्लीकेशन आ गई 3 लाख की, तो ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। जिसमें क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि 50,000 शेयर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई, यानी 50,000 रिजेक्शन के बाद अभी भी अपने पास शेयर एप्लीकेशन कितनी बची हैं? 2.5 लाख। 2.5 लाख शेयर एप्लीकेशन को हमने पकड़ा दिए हैं 2 लाख शेयर्स। तो अब काम हमारा थोड़ा सा बन जाता है उन लोगों के लिए जिन्होंने पैसा देना बंद कर दिया था। जैसे मिस्टर एक्स हैं, जिन्हें 200 शेयर अलॉट हुए हैं, तो उन्होंने अप्लाई कितने के लिए करा होगा, ये बात जाननी ज़रूरी है। तो 200 शेयर्स के लिए कैसे? 2.5 लाख शेयर ने अप्लाई किया, जब जाके उन्हें 2 लाख मिले। 200 शेयर्स अलॉट हुए हैं कितने शेयर्स के लिए? 250 शेयर्स एप्लीकेशन से। तो ये कैलकुलेशन नहीं है, 2,50,000 ऊपर, 2 लाख नीचे और 200 की मल्टीप्लाई। ऐसे ही 100 शेयर के साथ 125 शेयर जब अप्लाई किए होंगे मिस्टर वाई ने, जब जाके उन्हें 100 शेयर मिले, ठीक। अब करते हैं नॉर्मल एंट्रीज़। तो एंट्रीज़ यहाँ पर देखेंगे, सपोज़ कीजिए आप कंपनी है, तो कंपनी जब सबसे पहली एंट्री होगी वो क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री हमारी 3 लाख शेयर से होगी, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन का जो पैसा आया वो 3 रुपये के हिसाब से आया है, 3 लाख शेयर के हिसाब से आया, सॉरी। तो 3 लाख शेयर के हिसाब से हम पे 12 लाख रुपए आ गए शुरुआत में। हम क्या करते हैं, जो पैसा हमारा आता है उसको हम सीधे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इनकी नरेशन वही रहेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ तक तो रहेगा नॉर्मल, लेकिन अभी क्या चीज़ और है, यहाँ पर
दो काम हो रहे हैं। एक तो 50,000 शेयर्स को पैसा हमने वापस कर दिया, निरस्त कर देंगे तो पैसा वापस करना पड़ेगा, तो यहाँ आ गया टू बैंक अकाउंट। साथ ही साथ 50,000 शेयर्स जो अभी भी फालतू हो रहे हैं हमारे पास, यानी कि 2.5 लाख शेयर्स की जो एप्लीकेशन मनी हमने ले ली है, तो इसमें से 2 लाख का शेयर का कैपिटल में ही डालेंगे। बाकी जो अभी भी 50,000 शेयर बचे हुए हैं उनका क्या होगा, उनको हम अगली किस्त में लेके जाएंगे, यानी कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। बहुत आसान एंट्री से समझा रहा हूँ। 50,000 शेयर्स का पैसा वापस कर दो, 4 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपये हमने वापस कर दिया। 50,000 शेयर का पैसा एडजस्ट होगा, क्योंकि जो अभी भी फालतू है, यानी कि 2 लाख रुपये एडजस्ट कर दिया अगली किस्त के लिए। शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपया है, 2 लाख शेयर का 1 रुपये के हिसाब से बैठेगा 2 लाख रुपया। 2 लाख शेयर से 1 रुपये सिक्योरिटी के प्रीमियम के हिसाब से 2 लाख रुपए बन गए। अब बचते कितने यहाँ पर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जाएंगे 12 लाख जैसे यहाँ था ऊपर, और 2, 4, 6 और 6 लाख रुपए हम कर देंगे ट्रांसफ़र हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट में। ओके, ये एंट्री आई थिंक आपको समझ में आनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं हमारी अगली एंट्री करेंगे, जो कि होगी हमारे अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो सिंपल सी एंट्री बनाई जाएगी अलॉटमेंट को ड्यू करने की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि यहाँ भी क्या है, आपका प्रीमियम है। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं बात को। प्रीमियम कितने रुपए है, 2 रुपये। अब तो हम 2 लाख से ही मांगेंगे पैसा, अब हम 3 लाख का काम ख़त्म। 2 लाख से पैसा मांगा जाएगा तो प्रीमियम के तो हो गए 4 लाख रुपए, और 3 रुपये के हिसाब से कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी 2, 3, 6 लाख रुपए हो गए हमारे कहाँ, कैपिटल में। तो 6 और 4 मिला करके अलॉटमेंट कितने का मांगा जाएगा, टोटल 10 लाख का। इतना समझ में आया आपको? 10 लाख को ऐसे भी समझ सकते हैं आप, 2 लाख शेयर से 5 रुपये के हिसाब से पैसे मांगे गए, ठीक है। अब हमें इसे रिसीव्ड करने की एंट्री बनानी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आप इसको मैं इरेज कर देने वाला हूँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। हम अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री बनाएंगे यहाँ पर। तो बनेगी सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो पैसा हमारा शेयर एप्लीकेशन में आ गया था उसको हम लेंगे यहाँ पर, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एप्लीकेशन में 50,000 शेयर का पैसा जो हमने एडजस्ट किया है वो लेंगे हम यहाँ पर। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आप डायरेक्ट दिखा सकते हो इस तरह से, और कॉल इन एरियर अकाउंट भी दिखा सकते हैं, आप कॉल इन एरियर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं इसी में समझा दूंगा आपको। आपको क्या कहा गया था, मिस्टर एक्स हैं एक, जो 200 शेयर्स पे पैसा नहीं दे रहे हैं। कितने रुपए नहीं दिया उन्होंने, 5 रुपया नहीं दिया है। लेकिन ये बात भी तय है कि भाई 200 शेयर अप्लाई थोड़ी ना करे थे उन्होंने, अप्लाई तो 250 के लिए किया था। तो अप्लाई जब उन्होंने 250 शेयर्स के लिए किया था, तो आप समझिएगा बात को, जब अप्लाई किया था उन्होंने 250 शेयर्स के लिए, जब जाके उन्हें शेयर मिले कितने, 200 शेयर्स, यानी कि उन्होंने 50 शेयर्स पे पैसा फालतू दे रखा है पहले से ही। 50 शेयर्स का पैसा मिला हुआ है उन्हें एप्लीकेशन का, कितने रुपए, 200 रुपया एडवांस में मिला हुआ है। जबकि हमें अलॉटमेंट पे चाहिए कितना, 200 शेयर से पैसा चाहिए था, कितने रुपए, 5 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये। 1000 रुपये चाहिए, 200 पहले ही मिल गए आपको, माइनस कर देंगे। ये आ गया कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, समझे बात आप? कॉल्स इन एरियर आ गई, और ये 800 रुपये हम अलॉटमेंट में से घटा करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप बैंक अकाउंट में लिखेंगे डायरेक्ट पैसा, लिखिए। हमें कितना रुपये चाहिए, यहाँ पर चाहिए हमें बैंक अकाउंट में टोटल कितना रुपये चाहिए आपको बैंक अकाउंट में। देखिए
एप्लीकेशन में तो 2 लाख रुपए आप डाल दो तुरंत, क्योंकि आपको 2 लाख रुपए एडवांस मिल चुके हैं। हमें 2 लाख शेयर से 5 रुपये के हिसाब से 10 लाख रुपए चाहिए थे अलॉटमेंट पे, जो मैंने पिछली एंट्री में दिखाए 10 लाख रुपए चाहिए आपको। 10 लाख रुपए में से आपको 800 रुपये नहीं मिल रहे हैं, यानी कि 9,99,200 रुपये आपको मिलने हैं, जिसमें से 2 लाख रुपए आप पहले ही ले चुके हो। 7,99,200 रुपये आप लेंगे, टोटल मिलके 9,99,200 रुपये अलॉटमेंट पे आप रिसीव कर लेंगे। आई थिंक ये एंट्री भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। और यही चीज़ है कि आप इस चीज़ को समझिएगा बहुत आसानी से, क्योंकि यही चीज़ समझने की है, ठीक। अब आपका अगला काम क्या होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने का। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आपके पास 2 लाख शेयर हैं और आपको 4 रुपये के हिसाब से पैसा रिसीव करना है, यानी कि आपको 8 लाख रुपए चाहिए। समझे बात आप? बहुत आसानी से समझिए, लेकिन रिसीव क्या हो रहा है यहाँ पे आप बात समझनी है आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पैसा कितना मिल रहा है, तो एक तो मिस्टर एक्स जिनके पास 200 शेयर थे, इन्होंने पैसा नहीं दिया। 100 शेयर मिस्टर वाई के पास हैं, वो भी नहीं दे रहे। मिस्टर वाई भी नहीं दे रहे पैसे, भाई 100 रुपये के हिसाब से। अब पैसा चाहिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपया चाहिए आपको, ठीक है। 4 रुपया चाहिए आपको और पैसा नहीं दे रहे। ये कितने शेयर्स नहीं दे रहे, थोड़ा होच पोच ना हो जाए, इसलिए मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। आपने समझ लिया होगा ये बात, मैं इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक। देखिए 200 शेयर तो हैं मिस्टर एक्स के 200 शेयर, और मिस्टर वाई के हैं 200 शेयर 100 शेयर, टोटल मिला के 300 शेयर्स का हिसाब है जो पैसा नहीं दे रहा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। 300 मल्टीप्लाई 4, 1200 रुपये आपको कॉल इन एरियर का है, यानी कि जो मिल नहीं रहा, ठीक है। हमें चाहिए कितने रुपये, हमें चाहिए 8 लाख रुपये। 8 लाख में से 1200 रुपये माइनस करके डायरेक्ट आप रिसीव कर लीजिए। 0 0 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 7,98,800, 7,98,800 ये आपको पैसा रिसीव करना है। यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं आया आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं आया आप देखिएगा, क्योंकि आपको जो है यहाँ तक समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। इसके आगे हम एंट्री करेंगे। इन्होंने कहा है कि ये जो शेयर्स हैं, जो 100 शेयर्स हैं, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा चलते हैं लास्ट की ओर। इस क्वेश्चन को लास्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर बोला है उन्होंने कि जो 200 शेयर्स अपना पैसा नहीं दे पाए और 100 शेयर्स भी अपनी कॉल्स नहीं दे पाए, उन शेयर्स को कर लिया गया है फॉरफीचर। तो आइए 200 शेयर्स और 100 यानी कि 300 ओवरऑल शेयर्स को हम करेंगे फॉरफीचर। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या बनती है, शेयर फॉरफीचर करना है हमें। तो सबसे पहले एंट्री बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 में लिखेंगे वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम भी था। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप सभी देख सकते हैं, हमारे 200 शेयर्स जो थे, इन्होंने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया था। तो यानी कि अलॉटमेंट पे जो प्रीमियम है वो भी नहीं दे पाएंगे। अलॉटमेंट पे प्रीमियम था 200 मल्टीप्लाई 2, तो अलॉटमेंट पे जो प्रीमियम था 400 रुपीज़ का ये,
और वैसे 10 रुपये का शेयर हो गया, कितने शेयर हो गए 3,000 रुपये। हमें अलॉटमेंट में मिले कितने रुपए? अलॉटमेंट में हमें 100 शेयर्स का पैसा मिल गया। 100 शेयर्स के मिले हैं, वैसे कितने रुपए मिल गए हमें 100 शेयर्स के? बताइए, अलॉटमेंट पे जो पैसा नहीं मिल पाया आप यहाँ पे देखना है, ठीक है। अलॉटमेंट 200 शेयर्स में दे दिया, 200 शेयर्स मल्टीप्लाई 4 रुपये शेयर आता है 800, और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया 300 शेयर्स में, तो 300 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 1200 शेयर ये रहे। इसके बाद जो बैलेंस बचा वो कहाँ से ले लेंगे हम? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, वो फॉरफीचर अकाउंट से पैसा लेंगे। ये फॉरफीचर से पैसा चला जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आप ये 300 शेयर्स को रीइश्यूड कर दीजिए 9 रुपीज़ पे। 9 रुपीज़ पे रीइश्यूड करेंगे हम। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 9 रुपीज़ पर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पैसे कम पड़ गए। 10 रुपये का है शेयर हमारा और 9 रुपीज़ का हो रहा है, तो 300 मल्टीप्लाई 9, 1 रुपये यहाँ पे कम पड़ गया, तो लेंगे हम फॉरफीचर और यहाँ पर पार्ट 2 में आ जाएगा 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल अमाउंट 3000 रुपये। लास्ट एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस बचता है 1400 में 300 निकाल के कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो अब इस पैसे को ट्रांसफर कर दीजिए आप। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, पैसा कितना बचा है? बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 1400 में से आप 300 जो यूज हो गए यहाँ पे माइनस कर लीजिए, 1100 रुपीज़ का आप कैपिटल रिजर्व ले जाएंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है और आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। और ये ऐसे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के हिसाब से, तो आप इन क्वेश्चनों की कीजिएगा तैयारी, बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और ये चैनल आप सभी के साथ मिल करके मैं बनाने वाला हूँ कॉमर्स का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, जहाँ